मीडिया कॉन्क्लेव में उत्तर प्रदेश के वजीर आला योगी आदित्यनाथ ने कोरोना काल में किए गए कामों से लेकर तरक्की के पायदान पर यूपी कहां खड़ा है तमाम मुद्दों पर बातचीत की। इस दौरान सीएम योगी ने फेक एनकाउंटर की तोहमतों पर दो टूक जवाब दिया, लव जिहाद को लेकर खबरदार किया और मुख्तार अंसारी को लेकर कांग्रेस पर जमकर निशाना भी साधा। ऐसे ही कई मुद्दों पर सीएम योगी से बात की जी सलाम के एडिटर इन चीफ दिलीप तिवारी। स्वागत है। सुनिए। मुख्यमंत्री जी 4 साल में आपने एक बात कही, सबका साथ सबका विकास और सबका विश्वास आपकी पार्टी की बात है। विरोधियों को विश्वास क्यों नहीं होता? और विरोधियों को कई बार आपसे डर भी लगने लगता है कि योगी जी जो कहते हैं टाइट कर देंगे, ठीक कर देंगे, ठोक देंगे, तो ऐसा क्या है? देखिए, ये वे लोग थे जो हर युग में पैदा होते हैं और उन लोगों का भगवान पे भी विश्वास नहीं रहता है। ये तो हर युग में हुए हैं। कोई अभी होली मनाएंगे, उसमें बहुत सारे पात्र ऐसे थे जो कहते थे कि विष्णु है ही नहीं, विष्णु के अवतार भगवान राम हुए बाद में। कुछ लोग ऐसे भी थे जो कहते थे राम पे हम विश्वास ही नहीं करते, और आज सबसे पहले मंदिरों में जाते हैं, चुनाव आते हैं मंदिरों में अंदर घूमने लगते हैं, भटकने लगते हैं। तो स्वाभाविक रूप से वो लोग कैसे विश्वास करेंगे? योगी जी, आप गुंडों के खिलाफ अभियान चलाते हैं, माफिया के खिलाफ अभियान चलाते हैं, जनता इसको स्वीकार करती है, खुश होती है। विरोधियों को लगता है कि चुन चुन कर उनसे जुड़े हुए लोगों पर कार्रवाई होती है। मुख्तार अंसारी के लिए पूरी पंजाब सरकार लगी हुई है कि यूपी ना आने पाए, आपकी टीम लगी हुई है कि किसी भी तरीके से यूपी लाना है। और अब तो उनको डर हो गया कि उनकी टोपी भी उछलने लगी है, टोपी भी उसकी तुलना आपने कर दिया है, तो वो बड़े परेशान हो गए हैं कि योगी जी कर क्या रहे हैं। कितना बेशरम नेतृत्व है कांग्रेस का। एक दुर्दांत माफिया और अपराधी को किस बेशर्मी के साथ प्रश्रय दिया जा रहा है, जिस पर हत्या और तमाम अन्य जघन्य मामले उत्तर प्रदेश के अंदर विभिन्न न्यायालयों में चल रहे हों, उसको एक छोटे मामले में 1.5 वर्ष से अधिक समय से पंजाब की एक जेल में खातिरदारी करके उस दुर्दांत अपराधी को बचाने का प्रयास किया जा रहा है। ये सब क्या है? कांग्रेस का ये नेतृत्व तो कहीं मुंह दिखाने लायक है? ये लोग जो भाषण करते हैं, जिस प्रकार के वक्तव्य देते हैं, कोई इन पे विश्वास करेगा कभी? जिन अपराधियों के हाथ निर्दोष लोगों की हत्याओं से रंगे हुए हों, न जाने कितनी बहन और कोई इन्होंने विधवा बनाया है, न जाने कितनी बेटियों की को अनाथ बनाया है, और किस बेशर्मी के साथ कांग्रेस नेतृत्व इस माफिया और अपराधी को प्रश्रय दे रहा है। ये देश देख रहा है, दुनिया देख रहा है, कोई लोक लाज नहीं कांग्रेस नेतृत्व में। शर्म आनी चाहिए इन लोगों को। योगी जी, लव जिहाद के लिए जो कानून बना है उसको लेकर कई और राज्यों ने भी कहा कि भाई हम इसको लागू करेंगे। लोग कहते हैं कि योगी जी का जो हिंदुत्व है, योगी जी की जो लाइन है, वो सारे बीजेपी के राज्य जो है वो शुरू हो जाते हैं और एक समुदाय विशेष के खिलाफ कहीं ऐसा लगता है कि कानून बन रहा है। छल से, छद्म से, धोखे से। तो आपका जो नाम है आप वही नाम रखिए ना, क्यों अपना नाम बदल दिए? आप छल करके किसी बालिका को धोखे में रख करके पहले उससे शादी करते हैं, बाद में उस पर दबाव बनाते हैं कि नहीं मेरा नाम अनिल नहीं, मेरा नाम तो असलम है, और इसलिए अब तुम भी जो है अपना नाम इससे ये रखो। जबरदस्ती आप उसका उसके बाद मतांतरण करवाते हैं और न करने पर हत्या कर देते हैं। ये स्वीकार नहीं हो सकता। 2009 में केरल हाई कोर्ट केरल की सरकार को इस बारे में कह चुका है कि लव जिहाद केरल जैसे स्टेट को इस्लामिक स्टेट बनाने की साजिश का हिस्सा है। अगर कहीं आग लग रही है, क्या हमें सावधान नहीं होना चाहिए? कहीं अगर कोई राह चलता हुआ नागरिक ठोकर खा रहा है तो उससे संभलने की आदत हम भी डालें, और ये संभलने की एक प्रक्रिया का हिस्सा है लव जिहाद कानून उत्तर प्रदेश के अंदर, कि कोई भी व्यक्ति, क्योंकि ये दंगे की पृष्ठभूमि तैयार करता है लव जिहाद,